कहीं आपका बैंक भी तो आपसे गलत तरीके से पैसे नहीं वसूल रहा। ताजा मामला एक ऐसे बैंक से जुड़ा है जो इस देश का सबसे बड़ा बैंक है और भारत के हर घरों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस बैंक को यूज करता ही है। नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। खबर मिल रही है कि एसबीआई पर जुर्माना लगा है। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने भारतीय स्टेट बैंक को एक महिला उपभोक्ता को 1,70,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दे दिया है। आयोग ने इस बात को पाया है कि बैंक ने महिला के खाते में पर्याप्त फंड होने के बावजूद गलत तरीके से ईसीएस बाउंस शुल्क लगा दिया। एसबीआई की इसी गलती ने उस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। दरअसल ये मामला ये है कि एक महिला ग्राहक ने एचडीएफसी बैंक से कार लोन लिया और बैंक को निर्देश दिया था कि वो उनके एसबीआई बचत खाते से ही उनकी मंथली ईएमआई को काट लें। हालांकि उनकी 11 ईएमआई बाउंस हो गई हैं और एसबीआई ने उनसे हर बार 400 रुपए का अमाउंट लिया। वो हैरान रह गई क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने बैंक में उतने अमाउंट रखे ही थे। अपने दावे के सबूत के तौर पर उन्होंने अपना बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करके बैंक को जमा करा दिया। एसबीआई ने बाउंस शुल्क वापस करने से इनकार कर दिया और इसके नतीजे में उन्होंने साल 2010 में जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करा दी, लेकिन उनका दावा खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का रुख किया, जिससे मामले को वापस दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग को भेज दिया गया। वहां उन्होंने आखिरकार 9 अक्टूबर 2025 को मुकदमा जीता है। अब इस पूरे मामले पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि ईसीएस मैंडेट में दी गई जानकारी सही नहीं थी, जिसके चलते महिला के चेक बाउंस हो गए। हालांकि उन्होंने तर्क दिया कि अगर ऐसा होता तो उसी ईसीएस मैंडेट के तहत बाकी ईएमआई कैसे वैलिड हो जा सकती थी। दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने भी उनकी बात से सहमति जताई और कहा कि एसबीआई का तर्क सही नहीं है। दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने कहा है कि ध्यान देने वाली बात तो यह है कि अपीलकर्ता ने 15 अप्रैल 2008 को रिस्पोंडेंट नंबर 2 यानी कि एचडीएफसी बैंक जहां से उसने लोन लिया और रिस्पोंडेंट की ओर से सर्विस में कमी के कारण 2010 में जिला फोरम में शिकायत भी दर्ज कराई। तब से वो मुकदमेबाजी की ही पीड़ा झेल रही थी और इसीलिए महिला को मुआवजा देने की बात कही गई।